स्कूल में छुट्टियां तो पड़ ही चुकी थीं। राम अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था और छुट्टियों का पूरा आनंद ले रहा था। तभी उसके कमरे में उसका स्कूल का एक दोस्त राजू वहाँ पर आ जाता है। राजू राम को कहता है, अरे यार राम, कहीं पर घूमने चलते हैं ना। अरे यार, घर पे रह के तो बोर हो जाएंगे। क्या कहते हो, कहीं पर कैंपिंग वगैरह करने चलें? यार मज़ा आ जाएगा। मौसम भी देखो कितना अच्छा है। ठंड में तो कैंपिंग करने का अलग ही मज़ा होता है। कैंपिंग करेंगे और मज़े करेंगे। बोलो क्या कहते हो तुम? अरे बहुत मज़ा आएगा। चलो ना यार, चलते हैं घूमने। हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी घर बैठे बोर ही हो रहे हैं। टीवी के सिवाय और कुछ है ही नहीं देखने को। चलो बंटी और काका को भी साथ ले चलते हैं। वो दोनों भी हमारे साथ चल ही पड़ेंगे। क्या कहते हो? तो चले कैंपिंग के लिए। अरे मज़े आएंगे, पूरे मज़े। तो चलो उनसे बात कर लेते हैं एक बार और फिर कैंपिंग का बनाते हैं प्लान। गाड़ी से चले जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। उन दोनों को भी साथ ही ले चलते हैं। मैं उनको फ़ोन करके बता देता हूँ कि चलने के लिए तैयार हो जाओ, और मैं भी अपनी पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो ठीक है राजू, मैं मेरे घर जाता हूँ, सामान लेकर आता हूँ और उन दोनों को भी कह देता हूँ। चलते हैं सभी के सभी साथ में कैंपिंग का मज़ा लेने के लिए। ऐसे कहकर वो चारों गाड़ी लेकर घूमने के लिए चले जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद वो सभी इकट्ठा हुए थे छुट्टियों में और पहली बार कहीं पर कैंपिंग के लिए जा रहे थे। वो जाते जाते गाड़ी में बहुत इंजॉय कर रहे थे। अरे राजू, मजा आ गया। अरे यार, पहली बार घर से इतनी दूर। वाह, अरे यार, वहाँ पर मैं तो पूरे मज़े करूँगा। कैंपिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। चलो चलते हैं जल्दी जल्दी। ऐसे कर कर वो बहुत ही दूर चले जाते हैं और चलते चलते बात कर रहे होते हैं। अरे यार, ये थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। क्या हमको रुककर कहीं पर कैंपिंग करनी चाहिए? बताओ सभी के सभी। और ये बात कहकर वो गाड़ी को आगे लेकर जाता है। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद एक खुली जगह पर आ जाते हैं। अरे ये देखो, कितनी अच्छी लोकेशन है। अरे वाह। और ये कहकर वो एक सुनसान से इलाके में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। अरे भाई, यहाँ पर देखो कितनी शांति है। हम यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं और हमको कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। पूरे के पूरे मज़े करेंगे हम सभी के सभी। और ये बात कहकर वो वहाँ पर अपना कैंप लगा लेते हैं और कैंप के बाहर थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ पर आग लगाने के बाद अपने कैंप में दोबारा अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी उनको डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। अरे, ये पहली बार यहाँ पर किसने तंबू सा लगा दिया? उसकी बात सुनकर उनमें से एक लड़का कहता है, अरे तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जाकर देखता हूँ ये आवाज़ें कहाँ से हैं। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान से देखना, कहीं कोई बाहर जानवर ना हो। यहाँ पर जंगली जानवर हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से जाना भैया, और साथ में टॉर्च वगैरह भी ले जाना। तभी तक हम यहाँ पर आराम करते हैं और गेम खेलते हैं। ये कहकर वो तीनों सो जाते हैं, लेकिन वो लड़का वहाँ पर बैठा होता है और वो उसकी आवाज़ें सुनकर अपनी टॉर्च लेकर बाहर चला जाता है। बाहर वो देखता है कि एक लड़की बैठी रो रही होती है। लेकिन वो बिल्कुल भी घबरा जाता है और टॉर्च लगाकर रोशनी मारकर कहता है, अरे तुम कौन हो? और इतनी बुरे तरीके से क्यों रो रही हो?
अरे कौन हो तुम, जरा उठ के दिखाओ। तभी चुड़ैल खड़ी हो जाती है। हाँ, मेरा शिकार आ गया है। बहुत दिनों से भूखी हूँ। वो लड़का चुड़ैल को देख के बहुत ही डर जाता है। अरे भैया बचाओ, अरे चुड़ैल। लेकिन चुड़ैल उसको मारकर तभी खा जाती है और खा के पूरे मजे करती है। आज तो मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद इंसानी मांस मिला है। मैं तो पेट भर कर खाऊंगी, बाकी सबको भी खा जाऊंगी। आज तो पूरा मजा आ गया चुड़ैल रानी। लेकिन तभी राजू वहाँ पर देखता है कि उसका दोस्त अभी तक अंदर नहीं आया और बहुत ही ज़्यादा वो डर जाता है। अरे ये कहाँ पर चला गया, अभी तक वापस नहीं आया। अरे उठो, अरे मेरे साथ चलो। तभी सभी के सभी दोस्त खड़े हो जाते हैं। अरे भाई क्या हो गया, अरे राजू नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पर चला गया। क्या तुम लोगों ने देखा क्या उसको? और बाहर से बहुत ही डरावनी आवाज़ें आ रही थी। लगता है हमको जाके देखना पड़ेगा कि बाहर कौन है। और ये बात कहकर वो तीनों टेंट के बाहर आ जाते हैं अपने दोस्त राजू को ढूंढने के लिए। वो उसको ढूंढने के लिए चारों तरफ देखते हैं, लेकिन राजू का कोई अता पता नहीं होता। अरे भाई हमारा दोस्त कहाँ चला गया, हमको बिना बताए। अरे उसके घर वालों को क्या कहेंगे, अरे जल्दी से ढूंढो उसको। तभी वहाँ ऊपर हवा में चुड़ैल होती है। चुड़ैल सब कुछ देख रही होती है। तुम्हारा दोस्त तो मेरे पेट में चला गया। अब तुम सब लोगों को मैं खा जाऊंगी। बहुत दिनों से भूखी हूँ। और वो दोस्त अलग अलग दिशा में अपने दोस्त को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक दोस्त उसका अकेले में उसको आवाज़ लगा रहा होता है। अरे राजू भैया, अरे कहाँ पर हो? तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख के वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अरे चुड़ैल, अरे अरे मुझको क्यों डरा रही है, अरे मेरा दोस्त कहाँ है? चुड़ैल कहती है, तुम्हारा दोस्त तो मेरे पेट में चला गया, अब मैं तुझको भी मारकर खा जाऊंगी। और ये कहकर चुड़ैल उस लड़के को भी मारकर खा लेती है। और वो दोनों दोस्त ही अकेले रह जाते हैं। जब वो वापस टेंट की ओर आके देखते हैं कि उनका दूसरा दोस्त भी नहीं है। अरे बंटी, ये दूसरा भी कहाँ पर चला गया? अरे इसको ढूंढने भेजा था, अरे ये खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मुझको लगता है हमको यहाँ रुकना सही नहीं रहेगा। अरे यहाँ से चलना ही सही है मेरे भाई। अरे मुझको कुछ सही नहीं लग रहा, अरे जल्दी से निकलो यहाँ से। तभी वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। अरे भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, अरे यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। चलो जल्दी से अपना अपना सामान उठा लेते हैं और घर की ओर वापस चले जाते हैं। और जैसे ही वो टेंट के अंदर जाते हैं, टेंट के अंदर चुड़ैल बैठी होती है। चुड़ैल उन दोनों की ही उड़ीक रही होती है। आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, बहुत भूखी हूँ मैं, बहुत सालों से। पहली बार यहाँ कोई इंसान आया है। मैं तो पेट भर कर खाऊंगी। तभी वो दोनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। अरे चुड़ैल, अरे बंटी, अरे भाग यहाँ से, अरे जल्दी, अरे ये हमको मार कर खा जाएगी। हाँ, तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी, बहुत भूख लगी है मुझको। भाग कर कहाँ जाओगे,
जाओगे तो मेरे पेट के ही अंदर। लेकिन वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अरे बंटी भाग, अरे जल्दी भाग मेरे भाई, अरे इस चुड़ैल से कहाँ हमारा पाला पड़ गया, मैंने बोला था जल्दी चल, अरे भाग अपनी जान प्यारी है तो, अरे भाग। और ये बात कहकर वो दोनों जोर जोर से भागने लगते हैं। अरे भैया, अरे बचाओ, अरे चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी है, अरे भाग। चुड़ैल कहाँ तक जाओगे भागकर बच्चों, आना तो मेरे पास ही पड़ेगा, मुझको भूख जो लगी है। जाओ, आ रही हूँ मैं। और वो दोनों भागकर एक घर के पास चले जाते हैं। घर के बाहर एक बुढ़ी दाई कार खड़ी होती है। वो दोनों जैसे तैसे करके उसके पास जाकर सारी बद अरे दादी हमको बचाओ, अरे हमारे पीछे एक चुड़ैल पड़ी है, उसने मेरे दोनों दोस्त को मारकर खा लिया। तो दादी कहती है, अरे बेटा तुम मेरे घर के अंदर चले जाओ। अरे दादी, अरे उससे बचा लो, अरे वो गंदी चुड़ैल है, आपको भी उससे खतरा होगा, अरे हमको बचा लीजिए, अरे हमारे घर पे माता पिता हमको उड़ीक रहे हैं। तभी वहाँ पर वो चुड़ैल भी आ जाती है। वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। तो चुड़ैल आकर दादी से पूछती है, बुड्ढी वो दोनों बच्चे कहाँ पर हैं, क्या तुमने देखा, अगर देखा तो मुझको बता दो। लेकिन बुड्ढी दाई उसको मना कर देती। अरे चुड़ैल, अरे कौन से बच्चे, अरे इतनी जालिम क्यों हो रही है, अरे। तभी वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वो दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरे होते हैं। अरे बंटी, अरे अब हम क्या करेंगे, अगर वो चुड़ैल फिर से आ गई तो, अरे वो तो हमको मारकर खा जाएगी, अरे। तभी दादी वहाँ पर आ जाती है। अरे बेटा मैं जाकर फिर से देखती हूँ, तुम दोनों सो जाओ। और वो दोनों लड़के फिर से सो जाते हैं। लेकिन बाहर से डरावनी आवाज़ें आ रही होती हैं। और दादी अम्मा चुड़ैल से बातें कर रही होती हैं। अरे चुड़ैल तू फिर से आ गई, तुझको बोला था ना वो बच्चों को छोड़ दे, चली जा यहाँ से, तुझको बहुत ही गंदा लगेगा। और दोनों बच्चे अंदर बात कर रहे होते हैं। अरे बंटी हम तो फंस गए, उस चुड़ैल ने हमको यहाँ पर देख लिया, अरे यहाँ से भागना पड़ेगा। हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, अरे यहाँ से भागना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमको भी मारकर खा जाएगी। और ये बात कहकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर बूढ़ी दादी खड़ी होती है। अरे बेटा तुम बाहर क्यों आए, अरे ये चुड़ैल तुमको मार कर खा जाएगी, अरे भागो जल्दी से यहाँ से भागो। अरे दादी, अरे अरे हमको बचाओ, अरे ये चुड़ैल खा जाएगी। और चुड़ैल उन दोनों को खाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उसका एक दोस्त दूसरे दोस्त को धक्का मार देता है, जिसकी वजह से बेचारा नीचे गिर जाता है। अरे चुड़ैल, अरे मुझको छोड़ और इसको खा ले, जितना खाना है, अरे तुम्हारा पेट भर जाएगा, मुझको छोड़ दे, अरे मेरे दोस्त को तू खा सकती है और मुझको जाने दे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अरे मेरे दोस्त को खा ले, अरे वो नीचे गिरा पड़ा है। तो बूढ़ी दादी भी बचा के लिए कहती है, अरे चुड़ैल छोड़ दे, सॉरी दोस्त मैं तुझको छोड़कर जा रहा हूँ, अरे दोस्ती गई बाढ़ में, तू यहाँ पर रह और चुड़ैल का शिकार बन,
मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। अरे किस मुसीबत में फंसा दिया तुम लोगों ने मुझको। मैं घर पे आराम से टीवी देख रहा था। लेकिन चुड़ैल उसके ही दोस्त को खा लेती है और दूसरा दोस्त वहाँ से भागकर अपने घर आकर सारी की सारी बात घर पर